तो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सदिश बीजगणित चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि हमने 7 लेक्चर ऑलरेडी ही कंप्लीट कर लिए थे। आज 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था कि भाई 10.2 प्रश्नावली जो है सदिश बीजगणित की, उसमें हमने 11 क्वेश्चन किए थे, यानी कि 11 नंबर तक के प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जो प्रश्नावली 10.2 थी उसी के 11 से यानी कि आगे यानी कि 12 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं उनको आज की इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। देखेंगे कि बाकी कितने प्रश्न बचे हैं। तो बाकी 12 से लेकर के 19 तक के प्रश्न हैं जो कि आज के इस लेक्चर में हमको कवर करने हैं, यानी कि 11 तक के हम लोगों ने कर लिए थे और 8 प्रश्न और बचे हैं। 8 प्रश्न हम लोग और करेंगे। 8 प्रश्नों के बाद ये प्रश्नावली 10.2 क्या फिनिश हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन सा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी चैनल को अभी तक का लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 12 में आपको क्या एक सदिश दिया है, एक वेक्टर दिया है और आपको इस वेक्टर का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, यानी कि आपको डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। ठीक, दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है। तो आप कैसे इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको सदिश दिया है तो बहुत सिंपल सा है। दिक् कोसाइन निकालने में क्या है, यानी कि LMN आपको निकालना है। LMN निकालने के लिए मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहले अगर इसको प्रॉपर मेथड में आपको करना है तो सबसे पहले तो आप इसको कोई एक नाम दे दो। मैंने बोला कि इसको एक वेक्टर A नाम दे दो, इसके बाद इसको लिखो, ठीक है। इसके बाद लिखने के बाद सबसे पहले तो आप ABC निकालोगे, ठीक। ABC निकालोगे। ABC क्या होते हैं, दिक्यानुपात भी जिसको बोलते हैं, या आप कह लीजिए अदिश घटक निकालो। भाई बात एक ही है, या दिक्यानुपात बोलो या ABC बोलो या अदिश घटक बोलो, है तो तीनों चीज एक ही। आपने अदिश घटक निकाला, फिर उसके बाद आप ABC के आपने मान निकाल लिए। फिर उसके बाद आप क्या करो, इस वेक्टर A का परिमाण निकालो। बस LMN निकालने के लिए फिर बस सिंपल सा काम कर देना। L बराबर A बटे, इसको क्या कहते हैं, कोई अलग नाम देना, मैं बोलता हूं कि इसको R वेक्टर नाम दे देना। R वेक्टर नाम दे देना। तो R वेक्टर का परिमाण यानी कि L बराबर M बराबर क्या हो जाएगा, B अपॉन में R वेक्टर का परिमाण। N बराबर क्या हो जाएगा भाई, C अपॉन में R वेक्टर का परिमाण। बस LMN के मान आ जाएंगे। यही तो है दिक् कोसाइन। यही चीज़ तो आपको इसमें फाइंड करनी थी, यानी कि यही चीज़ तो आपको ज्ञात करनी थी। इसमें काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग ट्राई करके देखें, क्योंकि काफ़ी आसान सा प्रश्न है। इसको सॉल्व कराने में कोई वो नहीं है। हालांकि इस प्रश्न में भी यही है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको घुमा करके दिया है, तो इसको मैं जरूर करवा दूंगा। बाकी इसमें भी मैं बता दूंगा दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो आप लोग ट्राई कर लेंगे। बाकी मैं दूसरा वाला क्वेश्चन यानी कि जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैं पूरा करवाने वाला हूं। तो इसमें दिक् कोसाइन निकालना भी मैं बता दूंगा। तो आप लोग वेट करिए, जब मैं इसको पूरा बता दूंगा तो आप इसके बाद चाहे आप इसको ट्राई कर लेना या आप पहले ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है तो बड़ा आसान सा प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं करवाता हूं। देखिए तो क्या बोल रहे हैं कि बिंदुओं A 1 2 3 एवं B -1 -2 और 1 को मिलाने वाले एवं A से B की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करना है देखिए, क्या बोल रहा है कि बिंदु A और B, यानी कि ये रहा A और मैंने बोला ये है A, ये है B। आपको बिंदु A और बिंदु B के निर्देशांक दिए हैं, x y z के मान दिए हैं। सिंपल से समझो, निर्देशांक दिए हैं, ठीक, बिंदु दिए हैं, पॉइंट्स दिए हैं। अभी इसने आपको वेक्टर नहीं दिया है, सदिश नहीं दिया अभी आपने इसने सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए हैं, बिंदु दिए, बिंदु निर्देशांक दिए। क्या है ये, ए है 1 2 3 और ये है -1 और -2 और 1, ठीक। क्या बोल रहा है, को मिलाने वाले ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ठीक, ए से बी की तरफ मिलाने वाले दिष्ट सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यानी कि आपको वेक्टर ए बी का आपको क्या दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर तो हमें वेक्टर ही नहीं दिया है। मेन बात तो ये है कि हमें तो वेक्टर ही नहीं दिया, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या, बिंदु ए और बिंदु बी दिए हैं। सबसे पहले आप बिंदु ए और बिंदु बी के स्थिति सदिश निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, क्या, हाँ, बिंदु ए का
स्थिति सदिश, ठीक है। बिंदु ए का स्थिति सदिश, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा भाई, आई जे के कैप, यही लगाना स्थिति सदिश होता है, ठीक। इतना तो आप सभी को पता है कि भाई स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर को भाई किस चीज से पता चलता है कि ये स्थिति सदिश है, तो भाई आई जे के कैप हम लोग लगा देते हैं तो पता चल जाता है। लगाना कैसे, देखिए एक है तो यानी कि आई कैप, प्लस कॉमा 2 है तो ये 2 जे कैप, प्लस 3 है 3 के कैप, ठीक। ये क्या चीज़ निकल करके आया, बिंदु ए का स्थिति सदिश। एक मिनट, मतलब है सही लेकिन मैंने नाम नहीं दिया, यानी कि इसको ए वेक्टर कहेंगे, ठीक है। क्योंकि सदिश, स्थिति सदिश निकाला है तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर हो जाएगा। अभी तक का ये बिंदु निर्देशांक था, यानी कि अभी तक का निर्देशांक थे पॉइंट से, अब ये क्या बन गया है, ए वेक्टर बन गया है। तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस 2j प्लस का 3k, ठीक है। और ऐसे ही हम किसका, बिंदु बी का भी निकालेंगे, बिंदु बी का स्थिति सदिश, वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखिए इसमें माइनस का एक लिखा है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का आई वेक्टर, माइनस का 2j वेक्टर, प्लस का k वेक्टर। देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी अब हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इतना तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि ए बी वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, या आप इसके बाद एक, मतलब इससे पहले आप एक लाइन भी लिख सकते हैं कि भाई ए से बी की ओर दिष्ट सदिश, यानी कि आप लिख सकते हैं कि बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने वाले, ए से बी की तरफ मिलाने वाले दिष्ट सदिश ए बी वेक्टर कैसे निकलता है भाई, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ऐसे ही तो निकलता है। तो ओ बी वेक्टर क्या है, यानी कि ये है, यानी कि माइनस का आई 2j प्लस का k माइनस, ठीक, मैं पूरे में माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ये माइनस का i माइनस का 2j माइनस का 3k, ठीक। मैं डायरेक्ट यहाँ से अब ए बी वेक्टर फाइंड कर दे रहा हूँ, यानी कि ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, माइनस माइनस का प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा ये माइनस का 2i, ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 2 भाई 4 हो जाएगा, ठीक। कौन सा ये प्रश्न नंबर है, प्रश्न नंबर है ये 13, ठीक। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हो कि ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई थोड़ा सा 3 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न में आराम से आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 2 4, चलिए इसको जल्दी से करते हैं, ये हो गया 4j कैप प्लस माइनस माइनस, यानी कि दोनों में से बड़ा कौन है, माइनस का 3 बड़ा है तो ये माइनस का साइन आएगा, 3 में से 1 गया, आएगा 2k, ये क्या आ गया, ये आपका आ गया ए बी वेक्टर, ठीक। अब आपको ए बी वेक्टर मिल गया है, अब जो भी चीज़ आपको ज्ञात करनी है, जो भी चीज़ निकालना है, सब इस ए बी वेक्टर में निकालना है। तो यानी कि कुल मिला के ये भी ऐसा ही एक सिंपल वेक्टर बन गया जैसे कि ऊपर वाला था। ऊपर वाले का अगर जिसने भी दिक कोसाइन निकाल लिया हो तो इस वाले वेक्टर को तो वो आसानी से निकाल सकता है, ठीक है। अगर नहीं निकाल पाएगा तो मैं बता दे रहा हूँ इसको करना कैसे। देखिए तो आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि दिक कोसाइन, ठीक, दिक कोसाइन, ठीक। दिक कोसाइन क्या होता है, एल एम एन, ठीक, एल एम एन 3 होते हैं, ठीक। एल कैसे निकलता है, यानी कि ए अपॉन में क्या, ए बी का परिमाण, यानी कि वेक्टर ए बी का परिमाण, ये बी अपॉन में वेक्टर ए बी का परिमाण, ये सी अपॉन में वेक्टर ए बी का परिमाण, ठीक। ऐसे निकलेंगे एल एम एन के मान, ठीक। ये अभी आप खुद ही निकालोगे, बस मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इसको आसान बना दूँ, खुद ही आप इसको कर लोगे। तो ए बी सी, यानी कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके दिक अनुपात, यानी कि सदिश ए बी के दिकानुपात, सदिश ए बी के दिकानुपात क्या हो जाएंगे, एक मिनट, हाँ, सदिश ए बी के दिकानुपात यानी कि अदिश घटक, तो ये तो सिंपल है, यानी कि आई जे के को छोड़ करके जो भी उसके साथ में मल्टीप्लाई है वो क्या हो जाएगा, अदिश घटक का मतलब क्या, दिकानुपात, सिंपल सा है। अदिश घटक या दिकानुपात निकालना हो, बिल्कुल सिंपल सा काम है। आई जे के को छोड़ के जो भी उसके साथ हमें दिख जाए, प्लस का हो तो प्लस का, माइनस का हो तो माइनस का लिख करके
छोड़ दो, वही उसका आदेश घटक या दिक्पानुपात कहलाएगा। तो क्या है, देखो मैं तीनों को नाम दे देता हूँ। आई वाले को नाम दूंगा मैं ए, एक मिनट, स्मॉल ए हमने लिया है, तो यानी कि ए बराबर ये क्या हो जाएगा -2, बी बराबर -4, सी बराबर -2। ठीक, निकाल लिया। अब देखो कोसाइन निकालने के लिए हमें ए बी सी के साथ यानी कि अदिश घटक के साथ ही साथ हमें क्या भाई परिमाण की भी तो जरूरत पड़ेगी, यानी कि ए बी का परिमाण। तो हम ए बी का परिमाण भी निकाल लेंगे। ए बी का परिमाण निकालना तो भाई बहुत ही आसान है, रूट के अंदर ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 16 + 4। तो फाइनली ए बी का परिमाण जो आपका आएगा वो क्या आएगा, रूट के अंदर 24। ठीक, ए बी का परिमाण क्या आएगा, रूट के अंदर 24। अब अगर आप जैसे चाहो तो रूट के अंदर जो चीज़ निकल जाए, यानी कि इससे 24 का तो खैर निकलेगा नहीं, 24 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, यानी कि 24 से कम जो भी निकाला है। एक मिनट 2 है कि 4 है, यहाँ पर -3 था क्या, 3 तो इसमें यार प्लस का ही, ओ चलो कोई बात नहीं, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि जो ए वाला पॉइंट है उसमें -3 है, लेकिन मैंने प्लस का लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लस के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग माइनस लगा कैलकुलेशन कर लेना। ठीक, तो भाई ये क्या आ गया 24। अब क्या करना है, बस वैल्यूज उठा करके रख देना है, LMN की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था यार ये इसमें। ठीक, अब देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी अगर जैसे कि देखिए आपका आंसर फिर भी ना मैच हो, ठीक है, हालांकि मैच तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर -3 था, तो आप लोग -3 करोगे तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा 36। ठीक है, यहाँ पर आएगा 36 प्रश्न के हिसाब से। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि प्रश्न के हिसाब से आएगा ए बी वेक्टर 36, यानी कि 36 निकलेगा 6, यानी कि ए बी 6 आएगा। बाकी और सी आपका आएगा क्या, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, यानी कि +3 प्लस का, यानी कि ये हो जाएगा क्या 4, यानी कि सी 4। यानी कि आपका ये जो n है, मैं यहाँ पर प्रश्न के अनुसार जो LMN के मान आएंगे वो मैं लिख दे रहा हूँ, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो मैंने किया है इसको आप लोग ट्राई करना। बाकी जो क्वेश्चन में है आपकी बुक का आंसर वो मैं मैच करा दे रहा हूँ। बुक के हिसाब से L का मान आपका आएगा -2/6, -2/6 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -1/3। और M का मान क्या है भाई, -4/6, यानी कि -4/6, ये कट पीट के आएगा -2/3। और N का मान क्या है, N का मान है यानी कि C कितना है 4/6, यानी कि ये कट पीट के आएगा आपका 2/6, वो 2/3, यानी कि ये LMN के मान प्रश्न के अनुसार हो गए, जो कि मैंने सिंपल छोटी सी मिस्टेक कर दी, यानी कि +3 लिख दिया, -3 होना चाहिए। ठीक, यही आपका बुक में भी आंसर है। और बाकी अगर आप इसके आंसर देखना चाहें तो अगर जैसे आप इसको 24 को रूट से बाहर करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 से जो कम का जो जिसका भी वर्ग हो, ठीक है, आप उसको बाहर निकाल करके बाकी अंदर छोड़ करके आप इसको निकाल करके कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इसको आप पे ही छोड़ रहा हूँ, आप इसको कैसे करते हैं, ठीक, इस प्रश्न को आप लोग करके देख लेना। इसको कर लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अपना 14 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक, सिर्फ दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इस प्रश्न में तो कुछ अलग ही पूछ लिया है, यानी कि इस प्रश्न में कुछ ऐसा पूछ लिया है कि भाई मेरे को तो नहीं लगता कि इस बुक में है भी। ठीक, तो हालांकि प्रश्न तो काफ़ी आसान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ करना कैसे है। ठीक है, दोनों प्रश्न मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बोल रहे हैं कि दर्शाइए कि सदिश, आपको एक वेक्टर दिया है। ठीक है, आपको वेक्टर दिया है i कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप अच्छो OX OY OZ यानी कि XYZ के साथ बराबर झुका है। ये चीज आपको प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर है ये तीनों अक्षों के साथ यानी कि XYZ अक्ष जो होते हैं तीनों अक्षों के साथ बराबर का कोण बना रहा है, यानी कि बराबर के एंगल पर झुका हुआ है। यानी कि आपको ये चीज यहां पर प्रूफ करना है कि ये
तीनों अक्षों पर बराबर पर झुका हुआ है। तो झुका हुआ किस पर? कोण पर। ठीक, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर तीनों के कोण बराबर हैं तो भाई जरूरी है, यानी कि कोण अगर बराबर है तो सिंपल सी बात है कि यानी कि तीनों अक्षों पर बराबर पर झुका हुआ है। कोण कैसे निकालेंगे? यानी कि यहाँ पर कोण मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोण कुछ अलग से नहीं आएगा, यहाँ पर वही अल्फा बीटा गामा। कुछ याद आया आप लोगों को जो मैंने आपको बताया था अभी अभी बस इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, जिसको अपन बोलते हैं क्या? दिक् कोसाइन। ठीक, दिक् कोसाइन इसके निकालिए और आराम से इस प्रश्न को पूरा कर लीजिए, नहीं तो मैं साइड में कहिए तो इतने में ही करवा दूँ, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए मैं करवा दे रहा हूँ, हालांकि साइड में, चलिए इधर करवाता हूँ। ठीक, इधर अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इधर करते हैं। ठीक, तो ये रहा 14 का, ओ सॉरी ये तो सॉल्यूशन है यार, मैं आंसर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक, लाइन अपन बाद में बनाएंगे। तो ये क्या है? 14 का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन काफ़ी आसान सा है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो मान लो कि इसको कोई एक नया नाम दे दो, माना। ठीक है, वेक्टर आर इसको नाम देते हैं, एक नया नाम, वेक्टर आर बराबर क्या है? आई जे के। ठीक है, आपको अभी तो इससे कोई मतलब नहीं, अभी तो अपन क्या करते हैं, सीधे पूरा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दिक्कानुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दिक्कानुपात निकालेंगे। तो भाई आई जे के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है भाई उसका दिक्कानुपात कहलाता है, या अदिश घटक बोल लो, जो भी आप कह लो। तो भाई तीनों पॉजिटिव है, तीनों के साथ मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आई जे के लिखा तो उसका मतलब एक मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यानी कि आप ए बराबर क्या ढूंढेंगे? एक। बी बराबर क्या मिलेगा आपको? एक। सी बराबर क्या मिलेगा आपको? एक। ठीक, फिर आप क्या निकालेंगे? दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन। अब कहोगे कि भाई दिक् अनुपात क्यों निकाला और दिक् कोसाइन क्यों निकाला? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई तीनों अक्षों पर बराबर झुका है, तो यानी कि कोण बराबर का बन रहा है। तो ये चीज़ कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? तो यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दिक् अनुपात दिक् कोसाइन निकालना पड़ेगा, यानी कि दिक् कोसाइन निकालना पड़ेगा। लेकिन दिक् अनुपात के बिना दिक् कोसाइन नहीं निकलेगा, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ निकाला। अब दिक् कोसाइन को निकालने के लिए क्या है, यानी कि एल एम एन निकालना है। एल एम एन कैसे निकालेंगे? एल एम एन का फॉर्मूला होता है यानी कि ए अपॉन में उसका परिमाण। उसका परिमाण मैंने इसको आर नाम दिया है, यानी कि आर वेक्टर का परिमाण। तो अभी तक तो हमने आर वेक्टर का परिमाण ही नहीं निकाला है, तो हम क्या करते हैं, इधर आर वेक्टर का परिमाण निकाल लेते हैं। आर वेक्टर का परिमाण, आर वेक्टर का परिमाण क्या आएगा भाई? एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर आएगा क्या? एक एक एक, तीन, यानी कि आएगा आर वेक्टर बराबर रूट के अंदर तीन। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, तो आ गया। बस एल एम एन के मान निकाल के रख दो, मतलब कि एल एम एन के मान निकालो। तो ये m का, ये n का, l का मान क्या आएगा? a अपॉन में वेक्टर r का परिमाण, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। ये हो जाएगा b अपॉन में वेक्टर r का परिमाण, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/√3। ये हो जाएगा c अपॉन में वेक्टर r का परिमाण। तो फाइनली ये भी हो जाएगा क्या? वो रूट के अंदर 1/3। तो इससे भाई, इससे तो ये क्लियर हो गया कि भाई जो एक्स वाई जेड हैं तीनों के साथ जो बनाया हुआ कोण है बराबर है। तो इससे ये चीज़ तो प्रूव हो जाती है कि एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर बराबर झुका हुआ है। ठीक, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही बताना था कि भाई अब आप इसके बाद एक सिंपल सी लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः सदिश का एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों पर कोण बराबर है, तो इसलिए ये एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर बराबर पर झुका हुआ है। बस सिर्फ दो लाइन ऐड करनी है, आप लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है, दो लाइन आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इसमें बस काम खत्म। चलिए, तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 15। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है, और बस 2 ही 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी जल्दी से अपन निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लाइन बनाते हैं। ठीक है, चलिए
अब ये किसका सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन 15 नंबर का। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। आपको बिंदु दिया है P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में एक अंतःविभाजन आपको निकालना है, फिर एक बाह्य विभाजन निकालना है। अंतःविभाजन बाह्य विभाजन के लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा था, किसके लिए, सदिश बीजगणित के लिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और इसको डायरेक्ट आपको क्या ज्ञात करना है, स्थिति सदिश, यानी कि आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या, वेक्टर निकाल करके देना है। ठीक, वेक्टर निकाल करके देना है। कैसे आप इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि दिया है, प्रॉपर मेथड में करेंगे। दिया है आपको P बराबर क्या दिया है, I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का K कैप। Q बराबर आपको दिया है माइनस का I कैप प्लस का J कैप माइनस का K कैप। ठीक है, अब आप पहले तो निकालोगे क्या, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ अंतःविभाजन। अंतःविभाजन, अंतःविभाजन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि भाई M1, ठीक, M1 Q, ठीक, P और Q दिया है ना, PQ को मिलाने वाली, यानी कि आप ऐसे समझो, देखो PQ को मिलाने वाली रेखा, ओ सॉरी यहाँ पर मैंने ये तो लिखा ही नहीं, यानी कि ये रेखा को 2:1 बोल रहा है, यानी कि ये है M1 बराबर 2, M2 बराबर 1। ठीक, PQ को बोल रहा है, तो हमेशा मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट आ जाता है M1 के साथ, ये आ जाता है M2 के साथ। तो वही चीज़ मैंने किया है, यानी कि ये Q वेक्टर क्या M1 के साथ आएगा, P वेक्टर इसके साथ आएगा, और अंतःविभाजन में क्या प्लस होता है, बाह्य विभाजन में क्या माइनस होता है, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा M2P और ये हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक, बस वैल्यू रखो। M1 का मान कितना है, 2, यानी कि 2। Q वेक्टर यानी कि ये माइनस का I वेक्टर प्लस का J वेक्टर माइनस का K वेक्टर प्लस का M2, M2 1 का आप P में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, हालांकि लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2J वेक्टर माइनस का K वेक्टर। ठीक, आप इसको सॉल्व करिए और ये डिवाइड में आएगा क्या, M1 प्लस M2 2 1 3, ये आ जाएगा 3। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस का 2i माइनस का 2J कैप माइनस का, ओ सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2K कैप प्लस का I कैप प्लस का 2J कैप माइनस का K कैप अपॉन में 3। तो बस इसमें से आपको सॉल्व आउट करके वेक्टर निकलेगा। देखो प्लस माइनस कट पीट के चलो मैं निकाल ही दे रहा हूँ, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का I कैप प्लस का 4J कैप और माइनस का 3K कैप अपॉन में 3। ठीक, यानी कि आप इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से लिखो। चलो मैं अंतःविभाजन वाला पूरा ही करवा दे रहा हूँ। तो इसके बाद आपका आएगा माइनस का 1/3i, ठीक है, और प्लस का 4/3j माइनस का 3/3, ये कट जाएगा तो सिंपल के ही आएगा। तो ये आएगा क्या, स्थिति सदिश, यानी कि ये आएगा P और Q को, PQ को अंतः, P और Q को, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, PQ को, ठीक, बाह्य विभाजन वाला मैं बता दूंगा आपको, आप लोग उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये क्या है, P तथा Q को 2:1 के अनुपात में क्या अंतः विभाजित करने वाला क्या है, ये स्थिति सदिश, यानी कि स्थिति सदिश। ठीक, ये क्या आपका आ गया अंतः विभाजन के लिए। अब बाह्य विभाजन के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, आप लोग बाह्य विभाजन खुद से करके देखना। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के लिए क्या मैंने बोला, M1Q माइनस M2P, M1 माइनस M2। बस वैल्यू रखना, जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया वैसे आप इसको भी कैलकुलेट करके सेम प्रोसेस होगा, आपका बाह्य विभाजन आ जाएगा। बस सिंपल सा आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई करके देखेंगे, जल्दी से आप लोग इसको लगा करके देखिए।
बाकी मैं काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ABC स्थिति सदिश क्रमशः है एक समकोण है, आपको ये चीज़ क्या प्रूव करनी है, यानी कि ABC। अच्छा ठीक, हाँ तो देखिए अब 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या आपको ज्ञात करना है, यानी कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है, ठीक। मध्य बिंदु के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। मध्य बिंदु के लिए आपको कुछ मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु के लिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर अपॉन में 2, बस यही करना है आपको, मध्य बिंदु निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको करना है कि दर्शाइए कि बिंदु ABC जिसके स्थिति सदिश क्रमशः आपको 3 वेक्टर दिए हैं और आपको ये चीज प्रूव करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए मैंने क्या कंडीशंस बताई थी कि भाई समकोण त्रिभुज में समझिए कि 3 पॉइंट्स, यानी कि आप कह लीजिए कि समकोण त्रिभुज में 3 रेखा होती है, किन्हीं अन्य दो रेखा को जोड़ करके तीसरी रेखा के यदि वो बराबर आती है, यानी कि यहाँ पर तो जगह नहीं बच रही है, तो चलिए मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि यानी कि AB वेक्टर प्लस का BC वेक्टर इज इक्वल टू CA वेक्टर, अगर ये चीज प्रूव हो जाता है तो समझिए कि वो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। बाकी आपका 18 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन MCQ है, काफी आसान सा है, तो आप 16 17 18 19, ठीक है, आप को यहीं पर मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, होमवर्क 16 17 18 19, ठीक। बोर्ड तो काफ़ी भर गया है, 16 से लेकर के आपको 19 तक का मैंने होमवर्क दिया है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा ज़रूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। और आज का लेक्चर कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। आज हमारी प्रश्नावली 10.2 पूरी फिनिश हो चुकी, टोटल 19 क्वेश्चन थे, पूरे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग कल से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और नई चीज़ को सीखेंगे, यानी कि एक अदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ठीक है, कोण सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिसने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक और सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक यू दोस्तों।